मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम आपको अमीर अल मोमिनीन का लक़ब उस वक्त मिला जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी खलक नहीं हुए थे। और ये बात मैं ये दलील से करूँगा। 786 है वफ़ात अमीर कबीर अली अंबानी रहमहुल्लाह की, मुहद्दिस है। उन्होंने हदीस नकल फरमाई कि हदीस में साबित है कि हज़रत अली को अमीर अल मोमिनीन का लक़ब आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत से पहले मिला है। इसका मतलब क्या हुआ कि अली की खिलाफत ना भी हो तब भी वो अमीर अल मोमिनीन है। मेरे साथ बोलते जाए, मैं टल्ले मारने का आदमी मैं नहीं हूँ, बात सही करूँगा। अगर मौला अली की खिलाफत ना भी हो तब भी अमीर अल मोमिनीन है। वो किस तरह अमीर अल मोमिनीन है? सयूती को पढ़ ले, इब्ने हजर मक्की को पढ़ ले, हातिम राजी को पढ़ ले, और उसके बाद इब्ने मर्दवै को पढ़ ले, जितने अहनाफ हैं सबको पढ़ लें। तफासीर में इस बात को उन्होंने लिखा है कि पूरे कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू का लफ्ज़ जो है ये तकरीबन 90 मरतबा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसमें मुखातिब कौन है? इस आयत के अव्वलीन मुखातिब सहाबा किराम हैं, और सहाबा किराम के बाद इस खिताब के मुखातिब क़यामत तक आने वाले साहिबान ईमान और मुसलमान हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू 90 मरतबा ये कलमा है कुरान मजीद में। और अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास मुफस्सिर कुरान, हिब्रुल उम्मा, जो उम्मत का बहुत बड़ा आलिम और मुफस्सिर सहाबा में, वो कहते हैं काना अमीर हुआ व शरीफ हुआ व कायद हुआ व रास हुआ अली इब्न अबी तालिब, के जहां भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू का खिताब अल्लाह ने फरमाया है, इन ईमान वालों का अमीर अली इब्न अबी तालिब है। क्यों है भाई? अमीर क्यों है? यानी इनकी खिलाफत ना भी हो तब भी अमीर हैं, तब भी अमीर हैं। किन के? मोमिनीन के, ये अमीर हैं। और इमाम इब्ने मर्दवे हाफिज़ अबू बकर कहते हैं कि मैंने देखा कि मौला अली एक खेत में काम कर रहे थे और वहाँ दो हजरात तशरीफ़ लाए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये दोनों हजरात तशरीफ़ लाए। तो खिलाफत आपकी नहीं थी, तो उन्होंने सलाम किया, कहा अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। हाफिज़ अबू बकर 3वीं सदी हिजरी के मुहद्दिस हैं, और सयूती और वगैरह से भरी पड़ी है इनसे तफसीर, कुरान की तफसीर जो इमाम इब्ने मर्दवे हाफिज़ अबू बकर से। वो फरमाते हैं कि वो रावी कहता है मैं बड़ा हैरान हुआ कि खिलाफत इन हजरात की है और ये इस्लाम कर रहे हैं हज़रत अली को अमीर अल मोमिनीन कहकर। मुझे पता है कि आप ऐसी निगाहों से मुझे देख रहे हैं कि ये रवायात आपने पहले नहीं सुनी, लेकिन ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो रावी कहता है कि मैंने पूछ लिया कि अमीर अल मोमिनीन खिलाफत आपकी है, तो हज़रत अली की तो हुकूमत है ही नहीं है, वो तो खेत में लगे हुए हैं, काम में मशगूल हैं, तो आप उनको अमीर कह रहे हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हमें हजूर ने हुक्म दिया था अपनी हयात मुबारका में कि जब भी अली को सलाम किया करो तो अमीर अल मोमिनीन कह के सलाम किया करो। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह, आपकी खिलाफत के दौर में शाम जब भाई मीडिया नहीं था उस वक़्त, कि आज तो मीडिया से पता चल जाता है हमारा सदर कौन है, उसकी शक्ल शुबात कैसी है, पता चल जाता है ना। तो उस दौर में तो मीडिया नहीं था, कैमरे नहीं थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह जब शाम में पहुंचे, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास भी आपके साथ थे, तो शामी जितने थे वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास का अदब करने लगे, एहतराम करने लगे, हाथ चूमने लगे, ये समझ के कि ये खलीफा है। अब शारहीन कहते हैं कि ये शामियों ने कैसे समझ लिया कि इन दो में से ये शख्स जो है ये खलीफा वक़्त है, यानी थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन शामियों ने क्या समझा कि खलीफा कौन है? अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो क्यों समझा? शारहीन कहते हैं क्योंकि बनी हाशिम जितने खूबसूरत थे ना। आया बात सही कर रहा हूँ तो दाद दे, सही नहीं कर रहा तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक मुझे दाद ना दे कि बनी हाशिम हो ही नहीं सकता बदसूरत हो। तो ये हाशमी बड़े खूबसूरत हैं, तो उन्होंने बस अंदाज़ा एक लगाया कि यही खलीफा हो सकता है। तो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अमीर मोमिनीन एक बात करूँ, आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? कहा आप कीजिए। कहा वैसे आज भी लोग हमारा ही हक समझते हैं।
आज भी लोग हमें खलीफा समझते हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब दिया, वो सुने। आपने फरमाया अब्दुल्ला एक बात मैं भी करूं? वो कहते हैं आप करें। कहा कि मैं समझता हूं कि ना मेरा हक ना आपका, ये पीछे जिसको मदीने में छोड़ के आए हैं ना, अली इब्न अबी तालिब, मैं तो समझता हूं उनका है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहने लगे तो फिर आपने दी क्यों नहीं उनको खिलाफत? अगर आप ऐसा समझते हैं कि इनकी होनी चाहिए तो आपको देनी चाहिए थी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसकी वजह है कि अली ने इतने लोगों को मारा है, बदर में, ओहद में, खंदक में, खैबर में, इतने मुशरिकों काफरों को मारा है। आगे उनकी नस्लें मुसलमान हो चुकी, नस्लें आगे से मुसलमान हो चुकी हैं, लेकिन पुरानी दुश्मनी और बोझ नहीं गया, जिसकी वजह से हमने सोचा कि ये ना हो कि शुरू में ही कुछ इख्तलाफ मुसलमानों में पड़ जाए और लोग मुख्तलिफ ना हो जाएं और फ़िरक़ों में तकसीम ना हो जाएं। तो ये सोच हमने सोची। और दूसरा हमने इसलिए अली को नहीं दी कि वो उम्र में भी छोटे थे। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा कि अगर आप बेअदबी ना समझे तो एक बात मैं करता हूँ। तो हज़रत उमर ने कहा आप करें। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि आपने तो उनको छोटा समझा है, लेकिन नबी ने जब खैबर में मरहब के मुकाबले उनको भेजा था तो उन्होंने तो उनको छोटा समझ के नहीं भेजा था।